आइए उपवन झील में सुबह की सैर के लिए चलें। पक्षियों को दाना खिलाएंगे, झील के बीच में भगवान शिव के दर्शन करेंगे और दीवार पर मिलेंगे अमिताभ बच्चन से। सफ़र के एहसास के लिए कैमरे और मेरी आवाज़ के संग संग चलो। महाराष्ट्र का ठाणे रेलवे स्टेशन ठीक पहचाना। यहीं से 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली थी। इस स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है उपवन झील। बॉलीवुड फिल्मी हस्तियों के चित्र एहसास कराते हैं कि हम फिल्मों की जादुई नगरी से दूर नहीं हैं। अमिताभ बच्चन से मिलना है तो दीवार पर एंग्री यंग मैन का यह चित्र देखें। गौर से सुनेंगे तो आवाज़ आएगी। जहां हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। यह झील आंशिक रूप से सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह येऊर और पारसिक पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठाणे को झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। 35 झीलें इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं, जो मानो प्रेमियों से कहती हैं, पहले मैं रूप गंध नैन में उतार लूँ, पीछे मनमोहिनी मूरत निहारना। स्काई हाई बिल्डिंग्स के बीच यह झील इतनी खूबसूरत है कि वी कैन स्पेंड एम्पल टाइम हियर। यह झील कई रूप बदलती है। सुबह सूरज की किरणें आती हैं तो ये सुनहरी हो जाती है। धुंधलके में ये रहस्यमयी प्रतीत होती है और चांदनी रात में किसी जादूगरनी की तरह से लगती है। नागार्जुन के बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में पढ़ा था कि वटवृक्ष 100 वर्ष का होने पर इच्छाधारी हो जाता है। यदि सरोवर के किनारे का यह वृक्ष भी इच्छाधारी होता तो ठाणे के जंगल और झीलों से महानगर बनने की कहानी सुनाता। यह वटवृक्ष हमें बतलाता, जो जो हाई राइज बिल्डिंग बढ़ती जा रही हैं, शहर घने होते जा रहे हैं, प्रकृति सिकुड़ती जा रही है, धरती और आसमान के बीच की दूरी भले ही कम हो गई हो, लेकिन दिलों के बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है। झील के किनारे सैर को निकलते हैं लोग, लेकिन न जाने क्या हुआ, आज भी लोग सैर को तो आते हैं, लेकिन लगता है मोबाइल उनका पीछा नहीं छोड़ता। सामने दिखाई दे रही पैडल बोट से झील की सैर की जा सकती है। सामने बोर्ड पर लिखा है आई लव यू उपवन, और उपवन भी मानो जवाब में कहना चाहता है आई लव यू टू। पक्षियों का शोर उपवन को संगीत में बना देता है। नीले आसमान की छाया में नीलकंठ महादेव ध्यान में खोए हैं। शिव की महिमा अनंत है। वह कालों के काल महाकाल हैं। उनकी शरण में जो जाता है कभी भी दुख नहीं पाता है। उन्हें भोले भी कहा जाता है, क्योंकि वह भक्तों की भक्ति से
बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। संकट के समय महाकाल ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हम छोटे परिंदे हैं तो क्या हमारे हौसले बुलंद हैं। हम रुकते नहीं, थकते नहीं, दाना चुगकर आंधियों का सामना करते हैं, बेखौफ उड़ते हैं, हार से कभी मैदान नहीं छोड़ते। हम अकेले नहीं, सहचरी के साथ रहते हैं। दाना न मिले तो कंकड़ पत्थर खाकर जिंदा रहते हैं। पंख फैलाते हुए जुनून के साथ जब हम आसमान में उड़ते हैं तो तूफान भी हमसे घबराते हैं। महानगर की लंबी होती जा रही परछाइयों, कुछ तो हमसे सीखो। उपवन के निकट ही क्रिकेट और अन्य खेलों के खेलने की सुचारू व्यवस्था है। लोग जानते हैं कि खेल और व्यायाम शारीरिक फिटनेस के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। सुबह की हवा ताज़ा और शुद्ध होती है, शरीर और फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। कहा जाता है उगते सूरज की किरणें स्वस्थ त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। सुबह की सैर प्रकृति से साक्षात्कार का एक खूबसूरत तरीका है। दिन भर तरोताज़ा रहने के लिए किया जाने वाला श्रेष्ठ उपाय है। प्रातःकालीन किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है। बागों में कलियां खिलकर फूल का रूप धारण कर लेती हैं, तो फिर सुबह की सैर करने वालों के दिल क्यों न खिल जाए। अच्छी जगह है बहुत, सुबह सुबह शांति लगती है, मन को तसल्ली मिलती है। इधर आके सुबह घर पे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके इधर आके रनिंग करता हूँ, अच्छा लगता है। पेड़ के नीचे साईनाथ भगवान की तस्वीर ये बतलाती है सबका मालिक एक, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अजय जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करें कि इनको यहाँ की सुबह कैसी लगती है। यहाँ की सुबह बोले तो बहुत शानदार। मैं तो रेगुलर 28 साल से मॉर्निंग वॉक यहाँ पे कर रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे हमारे योर का माउंटेन, हसीन वादियाँ। शहर में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, लोग एक दूसरे से कट ऑफ हो रहे हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं। ऐसे ही जब आप यहाँ पर आते हैं तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम नेचर? लोगों से प्रेम करना भी सीखते हैं। तो लोगों से प्रेम करना तो सीखते हैं हम लोग। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 20-25 जन तो साथ में ही रहते। कोई लेट आ गया तो फ़ोन करके उसे बुला लेते हैं। सुबह कोई हम लोग में से कोई जल्दी उठ गया तो हमें सबको फ़ोन करके बुला लेते हैं। इतना इस जगह से हमको लगा हो गया। जो सुबह देर से उठने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आदमी सूरज देख पाता है सुबह उठ के, उसके राशि में ही प्रोग्रेस निकला रहता है। आप सुबह जल्दी उठो, सूरज भगवान का आनंद लो। आपके जीवन में खुशहाली तो आने वाली है और तंदुरुस्ती भी आएगी। मित्रों, उपवन झील की ये सुबह यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों में शेयर भी करें। लाइक तो बनता है ना। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और नए दूर दराज के किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ।